हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो विल्स रोड फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल, ऑल गुड। तो हम आ चुके हैं अभी टोयोटा के शोरूम में, और टोयोटा के भी शोरूम में आकर के आपके सामने देखने के लिए मिल रही है इनोवा हाई क्रॉस। तो ये वीडियो जो है पूरा होलसेल इसी के ऊपर होने वाला है। कार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियो जो है नोटिफिकेशन में आती रहे। ठीक है, मॉडल की अगर बात की जाए तो इनोवा के अंदर जो मॉडल आ जाते हैं वो 4 मॉडल आ जाते हैं। स्टार्टिंग मॉडल आ जाता है इसमें जी मॉडल, जो कि SLF आता है, स्पीड लिमिट फंक्शन के साथ आएगा, 80 से ऊपर जाएगी नहीं, वो सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए। दैन सेकंड मॉडल आता है इसके अंदर GX, 7 सीटर 8 सीटर में अवेलेबल होगा वो मॉडल, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है नॉन हाइब्रिड मॉडल के अंदर होगा, और उसमें हाइब्रिड मॉडल नहीं आता। देन उसके बाद आता है अपना VX मॉडल, वो भी 7 सीटर और 8 सीटर में अवेलेबल हो जाएगा। उस कार के अंदर आपको हाइब्रिड का फंक्शन मिल जाएगा। देन उसके अलावा आता है फिर इसमें ZX मॉडल, ZX में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन मिलेगा, 8 सीटर इसमें नहीं है। देन ZX ऑप्शनल मॉडल। इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन इस कार के अंदर जो है वो 2 इंजन आ जाते हैं, एक नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड। 2000 सीसी के इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ है कार। और अगर मैं इंजन पावर आउटपुट की बात करूं तो इसका जो हाइब्रिड मॉडल का पावर आउटपुट गाड़ी का जो आ जाता है वो आ जाता है अपना 171 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, जो इसका गैसोलीन इंजन है नॉन हाइब्रिड मॉडल का, नॉन हाइब्रिड मॉडल। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो 205 Nm का जो है कार टॉर्क जो है वो देती है। ये हम बात कर रहे हैं गैसोलीन नॉन हाइब्रिड मॉडल की। इसी के अलावा अगर हम हाइब्रिड मॉडल देखते हैं तो हाइब्रिड मॉडल में इस कार का जो पावर आउटपुट आता है वो आता है 183 HP का पावर आउटपुट आता है। और यहीं अगर हम बात करें टॉर्क की तो इस गाड़ी के अंदर कंबाइंड टॉर्क आता है 206 Nm का, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। कार फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आ जाती है। कार के अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूं तो कलर ऑप्शन इस कार के अंदर जो आ जाते हैं वो 6 कलर ऑप्शन के साथ जो है कार अवेलेबल है, 6 नहीं 7 कलर ऑप्शन के साथ। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये आपका कलर ऑप्शन आ जाता है पर इलेक्ट्रिक वाइट। देन उसके बाद इसमें आता है अगेहा ब्लैक कलर डार्क टोन में। देन इसके अलावा आ जाता है स्पार्किंग ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, एवेंते ब्रॉन्ज कलर आ जाता है इस कार के अंदर, एटीट्यूड ब्लैक कलर और सुपर वाइट कलर। तो 7 कलर ऑप्शन के साथ जो है कार अवेलेबल हो जाती है। अब अगर हम बात इस कार की, अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो प्राइस इस कार का जो GX मॉडल आ जाता है वो उसका एक्स शोरूम आ जाता है 1915 का, 19,15,000 का। इसी के अलावा अगर हम देखते हैं जो इस गाड़ी का जो VX मॉडल है वो पड़ जाता है आपको 24,01,000 का। 7 सीटर और 8 सीटर में मात्र 5,500-6 हज़ार रुपये के आसपास का फर्क है, इतने के आसपास का। उसी के अलावा अगर आप ZX मॉडल देखते हैं तो 28,33,000 का जो है गाड़ी का एक्स शोरूम पड़ जाता है। और यहीं अगर हम देखते हैं ZX ऑप्शनल मॉडल तो ये पड़ेगा आपको 28,97,000 के आसपास का जो है ये ZX मॉडल जो है ये पड़ जाता है आपको। बात करते हैं कार के फ्रंट पैनल की, तो एज यू सी कार का फ्रंट डिज़ाइन जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हटके बनाया हुआ है। एरोडायनेमिक शेप गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा शानदार है। फ्रंट विंड स्क्रीन अगर आप देखते हैं तो फ्रंट विंड स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, एक ह्यूज विंड स्क्रीन मिल जाती है। और उसके अलावा आप वाइपर देखते हैं तो वाइपर की प्लेसमेंट जो दी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा डीप दी हुई है, ताकि विजिबिलिटी इनसाइड कैबिन से बहुत ही अच्छी रहे। और टॉल बॉय कॉन्सेप्ट में कार आ जाती है तो विजिबिलिटी के साथ साथ आपकी सिटिंग भी जो है बहुत ही अच्छी रहती है। देन इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये शोल्डर लाइन भी जो है गाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से दी हुई है, ताकि एयर कटिंग भी जो कार की रहे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे। साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलता, LED हेडलैम्प्स के ऑप्शन के साथ मिल जाती है कार, ट्राई आई LED हेडलैम्प जिसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है डे टाइम रनिंग लाइट का। थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो ये टॉप एंड मॉडल है। टॉप एंड मॉडल में इसमें डे टाइम रनिंग लाइट और इंडिकेटर जो है ड्यूल फंक्शन वाले नीचे की तरफ ही दिए हुए है। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाता है ZX और ZX ऑप्शनल मॉडल के अंदर, 1 2 3 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन आ जाता है। इसी के अलावा अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं तो फॉग लैम्प जो है थोड़े डीप में दिए हुए हैं यहाँ पर, एज यू सी ये देखिए थोड़े डीप में दिए हुए हैं। कार का अगर मैं बात करूँ एयर डैम की तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एयर डैम दिया हुआ है। ब्रीथिंग जो है कार की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। फ्रंट में आप देखते हैं तो यहाँ टोयोटा का लोगो। देन नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। ZX मॉडल के अंदर आपको 360 व्यू कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर मैं ZX ऑप्शनल मॉडल में अगर जाता हूँ तो ZX ऑप्शनल मॉडल के अंदर फ्रंट में आपको रडार देखने को मिल जाएगा लोगों के जस्ट पीछे, और कैमरा जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो फ्रंट से कार जो है कार कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अब एक बार मैं साइड प्रोफाइल से भी आपको कार दिखा देता हूँ। साइड प्रोफाइल से अगर आप कार देखते हो तो साइड प्रोफाइल से कार जो है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। कार का साइड से डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जितनी कार आपको फ्रंट से देखने के लिए मिलती है उससे ज़्यादा खूबसूरत आपको साइड से देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है साइड से अगर आप कार देखते हैं। अगर मैं कार के डायमेंशन की बात करूँ तो गाड़ी का जो लेंथ पड़ जाता है 475 mm का जो है
कार के अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो गाड़ी का लेंथ जो पड़ जाता है 4755 का जो है गाड़ी का लेंथ पड़ जाता है। यहीं अगर हम विर्थ देखते हैं तो 1845 की जो है वो विर्थ पड़ जाती है। उसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो 1785 की गाड़ी जो है हाइट पड़ जाती है। और अगर व्हील बेस देखते हैं तो 2850 मिलीमीटर का जो है इस गाड़ी का व्हील बेस बन जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा व्हील बेस रहता है उतना ज़्यादा आपको इनसाइड कैबिन में स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहीं अगर मैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 210 की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। टायर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो टायर साइज़ मॉडल वाइज इसके अंदर जो है वो वेरी करते हैं। इस गाड़ी का अगर मैं GX मॉडल देखता हूँ तो GX मॉडल में आपको जो है वो 16 इंचज़ के जो है अलॉय व्हील मिल जाते हैं। देन VX मॉडल में अगर आप देखते हैं तो VX मॉडल में जो है वो 16 इंचज़ के रहेंगे। देन 18 इंचज़ के जो मिल जाते हैं आपको अलॉय, वो आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये वाले मॉडल में अगर मैं बताऊं तो टायर साइज इस गाड़ी का आ जाता है 225, 50 और 18। मल्टी स्पोक ऑल 4 डिस्क ब्रेक के साथ आ जाती है और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आते हैं। ये जो आप ब्लैक कलर की स्कर्टिंग देख रहे हैं ये टॉप एंड मॉडल के अंदर ही आपको देखने मिल जाती है, V मॉडल में नहीं मिलती। साइड से कार जो है कुछ इस तरीके से है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ZX मॉडल के अंदर आपको ZX और ZX ऑप्शनल मॉडल के अंदर आपको एक ह्यूज सनरूफ देखने को मिल जाती है जो कि मिसिंग थी पुरानी वाली इनोवा में। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो मिरर एडजस्टेबल और फोल्डेबल दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए। और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज आपको जो है वो शीशा मिल जाता है देखने के लिए। कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ दी हुई है और कट सी लैम्प जो दिए हुए हैं यहाँ दिए हुए हैं। आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। हाइब्रिड की बीजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देन स्मार्ट एंट्री, कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है आपको VX और ZX मॉडल के अंदर। आप लॉकर अनलॉक यहीं से स्वैप करके जस्ट यहाँ से लॉकर अनलॉक आप इजीली कर सकते हैं। ऑटो फोल्डेड मिरर मिल जाते हैं। देन साइड में आप यहाँ पर आप देखते हैं तो मेटल का स्ट्रिप मिल जाता है ZX मॉडल के अंदर। तो साइड से अगर हम देखते हैं कार यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है। बहुत ही ह्यूज आपको ग्लासेस देखने के मिल जाते हैं। A पिलर, B पिलर, C पिलर बहुत ही बढ़िया तरीके से दी हुई है। कार के अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो कार का फ्यूल टैंक इस कार का जो आ जाता है वो आ जाता है अप्रॉक्स 55 लीटर का जो है वो गाड़ी का 52 लीटर का जो है इस गाड़ी का जो है वो फ्यूल टैंक आ जाता है। एवरेज की अगर बात करें ना तो एवरेज में आपको अगर दिखाऊं तो ये आप दिखाइए, या देखिए अगर हम बात करते हैं एवरेज की तो जो गैसोलीन है, पेट्रोल इंजन है, नॉन हाइब्रिड वाला है, उसकी आती है एवरेज आपको 16.13 की। और यहीं अगर हम हाइब्रिड मॉडल का देखते हैं तो हाइब्रिड मॉडल आता है 23.24 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। डीजल में आपको एवरेज इतनी मिलती थी और हाइब्रिड के अंदर जो है अब इतनी एवरेज मिल जाती है। तो डीजल जैसे कि आपको पता ही है 10 साल के लिए है, तो लोग जो है वो पेट्रोल विद हाइब्रिड के लिए मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं। तो एक बार और साइड से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। अब एक बार मैं बैक साइड भी दिखाई देता हूँ आपको कार की अगर रेयर साइड की बात करें तो रेयर साइड गाड़ी के जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। गाड़ी का रेयर साइड भी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और लुक वाइज भी जो है बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो शार्क फिन एंटीना जो कार के अंदर दिया हुआ है स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपको हर मॉडल के अंदर देखने को मिल जाता है। देन स्पॉइलर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है। और अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्लॉसरी फिनिशिंग के साथ दिया, ग्लॉसरी फिनिशिंग उसके साथ जाती है अपना ये स्पॉइलर के अंदर जाता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अलग देखने के लिए मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, देन वाइपर, वॉशर, डीफॉगर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। गाड़ी का रेयर का ग्लास जो है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज दिया हुआ है, ताकि आप बैक साइड से अगर आप बैक साइड देखते हैं तो मिरर में IRVM के अंदर आपको जो है विजिबिलिटी रियर साइड की बहुत ही ज़्यादा क्लियर देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पर आपको क्रोम की बेल्ट लाइन देखने को मिल जाती है, जो कि कार का लुक बहुत ही ज़्यादा शानदार करती है। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो टोयोटा का लोगो, नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्ट एंट्री का लॉकर अनलॉक का जो बटन दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं तो एक ह्यूज आपको लाइट देखने को मिल जाती है रेयर साइड, जो कि LED के साथ है। नीचे आप देखते हैं तो इनोवा हाई क्रॉस की यहाँ पर बेजिंग मिल जाती है। देन साइड में अगर आप इधर देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये मॉडल जो है ZX है और हाइब्रिड की यहाँ पर बेजिंग आपको मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर दिए हुए कार के अंदर रेयर साइड में, 1, 2, 3 और 4। रेयर साइड आपको नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है हनी बी ग्रिल के साथ, और ये रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं बैक साइड में। यहाँ पर स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो स्पेयर व्हील जो गाड़ी का है यहाँ है, और स्पेयर व्हील की अगर मैं साइज की बात करूँ ये 16 इंचेस का जो है वो स्पेयर व्हील दिया हुआ है। बैक साइड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब एक बार इनसाइड कैबिन बैक साइड भी मैं दिखाता हूँ बूट स्पेस को। लॉकर अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं, या देखिए अच्छी चीज़ ये है ये फॉर्च्यूनर से जल्दी ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रिक ओपनर दिया हुआ है। ये VX के अंदर मैनुअल है, GX के अंदर भी मैनुअल है। बैक स्पेस की अगर बात की जाए कार की तो बैक स्पेस गाड़ी का अगर मैं बताऊं तो
300 लीटर का जो है विदाउट फोल्डेड जो है 310 305 लीटर के आसपास का विदाउट फोल्ड आपको जो है बैक स्पेस मिल जाता है। और इनकेस अगर आप फुल स्प्लिट करते हैं तो फुल स्प्लिट में गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो हो जाता है 991। एक ह्यूज आपको जो है वो बूट मिल जाता है, करीब कार्गो स्पेस मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और अगर हम बात करें इसकी तो रिक्लाइन भी खासा अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रेट मिल जाती है ये, और ये रिक्लाइन आ जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर इतना दिया हुआ है, ये आप देखिए, और रिक्लाइन खासा अच्छा आता है इस गाड़ी का। ये आप देखिए, ये रिक्लाइन आ जाती है इधर की। इस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है 9 स्पीकर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग सब वूफर जो है दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है इस तरीके से। ये आप देखेंगे JBL के स्पीकर मिल जाते हैं विद सब वूफर। ये और थर्ड रो का हेडरेस्ट जो है वो आप अगर स्पेयर में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है वो पहले आता था इस कार के अंदर एक्सेसरी का, रेयर का जो सामान है निकालने के लिए, स्पेयर व्हील का सामान निकालने के लिए, तो यहाँ दे रखा था। पर अब जो है यहाँ दिया हुआ है, रेयर साइड में लाइट दी हुई है इस तरफ। अगर मैं बात करूँ स्पेयर व्हील निकालने के लिए तो ये दिया हुआ है जैक पाना रॉड, वार्निंग ट्रायंगल, यहाँ सब दी हुई हैं चीज़ें। और स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से जो है कार आप निकाल सकते हैं ईजीली टो करके। अब एक बार इनसाइड कैबिन से भी कार देख लेते हैं किस तरीके की है। कार की अगर की बात करें तो की जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है। फॉर्च्यूनर, इनोवा की भी जो है कुछ इस तरीके से है। की में आपको यहाँ पर लॉक और अनलॉक का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बूट्स ओपन करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है। एक बार हम लॉक और अनलॉक करके देखते हैं कार का। यहाँ पर से आप जो ऐसे करते हैं तो ये कार जो है वो लॉक हो जाता है। हैंड इंसर्ट करते के साथ ही कार जो है अनलॉक हो जाएगी। ऑटो फोल्डेबल मिरर है, ये आप देखिए। यहाँ पर एक ह्यूज आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट मिल जाता है। एंट्री और एग्जिट जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पर से अगर मैं देखता हूँ तो सीट मेमोरी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर 2 लेवल में आप सीट मेमोरी का ऑप्शन सेट कर सकते हैं। लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये पोर्शन दिया हुआ है। इस कार के अंदर जो स्पेसिफिकली जो लेदर यूज़ हुआ है वो हुआ है कलर अगर मैं बताऊं तो चेस्टनट इंटीरियर कहते हैं इस फैब्रिक को। चेस्टनट उस तरीके से है ये। ड्यूल टोन इंटीरियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हाइब्रिड मॉडल के अंदर मिलता है। नॉन हाइब्रिड मॉडल में आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम का फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पर आप देखते हो तो सिल्वर फिनिशिंग दी हुई है। स्टिचिंग बहुत ही प्यारी दी हुई है और कुशनिंग वाकई में बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा सा सिल्वर वर्क मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखेंगे तो आप मिरर एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ऑटो डाउन फंक्शन जो दिया हुआ है सिर्फ ड्राइवर साइड की दी हुई है, को ड्राइवर साइड की नहीं है। लॉक और अनलॉक आप यहीं से ही कर सकते हैं। तो थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से दी है। JBL के स्पीकर मिल जाते हैं इस कार के अंदर। स्पीकर की भी अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर इसमें जो GX मॉडल है उसके अंदर आ जाते हैं 4, VX मॉडल के अंदर 6 आ जाते हैं और ZX मॉडल के अंदर आपको 9 स्पीकर देखने मिल जाते हैं जो कि JBL के हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। को ड्राइवर जो सीट है वो मैनुअल है। इलेक्ट्रिक में जो है यहाँ पर से इसे आप इजीली अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं तो लाइट लेवलिंग का जो दिया हुआ है बटन यहाँ दिया हुआ है। ज़्यादा फंक्शन नहीं रखे हुए इसके आगे अंदर। बूट ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यहाँ पर है। नीचे की तरफ देखते हैं आप थोड़ा तो पेट्रोल का और ये आगे बोनट का ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो ये लेदर फिनिशिंग में सिल्वर फिनिशिंग के साथ आपको दिया हुआ स्टिचिंग। ये कप होल्डर, बॉटल होल्डर, कप होल्डर है वैसे तो, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ प्लेस किया हुआ है AC वेंट के नीचे ही। स्टीयरिंग जो दिया हुआ है वो राउंड शेप में दिया हुआ, लेदर फिनिशिंग में आ जाता है ये वाला स्टीयरिंग आपको। अब एक बार मैं कार के इनसाइड कैबिन में भी आपको बैठ के दिखा देता हूँ। इनसाइड कैबिन से कार का इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। गाड़ी का इंटीरियर जितनी कार बाहर से खूबसूरत है उतनी ही गाड़ी आपको इनसाइड कैबिन से देखने के लिए मिलेगी। बट थोड़ा सा फ़र्क आपको मिलेगा, बट जब आप गाड़ी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ओके, कॉकपिट डिज़ाइन इंस्पायर्ड डिज़ाइन जो है गाड़ी का इनसाइड कैबिन रखा हुआ है। जैसे आप देखते हैं तो ये वाटरफॉल कंसोल इस तरीके से बनाया हुआ गाड़ी में, और हर एक चीज़ जो है अपनी मतलब इल्यूजन वाला नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन में दिया हुआ, चाहे वो डैशबोर्ड का यहाँ फ्रंट पैनल देखते हैं या फिर आप म्यूजिक का अगर आप पैनल देखते हैं, या पर AC वेंट का पैनल देखते हैं, तो गियर का अगर पैनल देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही रखा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। हाइब्रिड मॉडल है इसीलिए आपको जो है ये हाइब्रिड का जो स्क्रीन है वो आपको 7.5 mm स्क्रीन में मिल जाता है। नॉन हाइब्रिड मॉडल के अंदर आपको जो है वो 4.1 mm की स्क्रीन मिलती है। एक बार मैं इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं तो गाड़ी का ये स्टार्ट हो गया है।
ओके, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक्सेसरी सॉकेट लगाई हुई है। एक्सेसरीज में आपके पास ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर का आप इंस्टॉल करा सकते हैं। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो खासा ज़्यादा तो नहीं पर इतना स्पेस दिया हुआ है कि आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रख सकें। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो एक मिनट आप रुकिएगा, मैं ये बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वाली लाइट चालू कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बहुत दिख जाए, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम की अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम इस कार के अंदर जो है 2 टाइप के आ रहे हैं। जो अगर हम ZX में देखते हैं और ZX ऑप्शन में देखते हैं तो आपको 10.1 इंचेस का जो है वो आपको म्यूजिक सिस्टम का स्क्रीन साइज मिल जाता है। और यहीं अगर हम देखते हैं VX मॉडल के अंदर और GX मॉडल के अंदर तो उसमें आपको जो है वो 7 इंचेस का जो है स्क्रीन साइज मिलेगा। सॉफ्टवेयर सेम एज इट इज है, बट फर्क आ जाता है सिर्फ साइज का। और ये बटन जो दिए हुए हैं ये थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। बाकी अगर आप जो GX मॉडल देखते हैं तो इनसाइड दी स्क्रीन ही दिए हुए हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम का भी जो वीडियो है मैं इसके बाद ही जो है वो डाल दूंगा, आप अगर देखना चाहें तो इसमें ही देख सकते हैं। ओके, नीचे की तरफ आते हैं तो एयर वेंट दिए हुए हैं, AC वेंट दिए हुए हैं, लाइट बटन यहाँ दिया हुआ है। ड्यूल जोन स्पेशली जो है वो कार के अंदर AC आ जाता है और वेंटिलेटेड सीट आ जाती है कार के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं फैन स्पीड कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रेयर साइड के लिए दिया हुआ है, डिफॉगर के लिए। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। डीफॉगर, ऑटो AC ऑफ करना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। एक ह्यूज आपको गियर लीवर मिल जाता है और ग्लॉसरी फिनिशिंग में दिया हुआ जो कि आपकी कार को लग्जरी प्रोवाइड कराता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। 360 व्यू कैमरा आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं तो पावर ब्रेक का बटन दिया हुआ है, होल्ड का बटन, देन ड्राइव मोड दिए हुए कार के अंदर, इको मोड, पावर मोड आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ड्राइव बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल VSA, तो यहाँ से जो इसका वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। लीवर में आप देखते हैं तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, शिफ्ट और ड्राइव मोड, इनफाइनाइट गियर लगते हैं। देन शिफ्ट मोड दिया हुआ है। ये अगर पैडल शिफ्टर इस कार के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है। 6 स्पीड जो है इस कार के अंदर ऑटोमेटिक मिल जाता है हाइब्रिड मॉडल के अंदर। नॉन हाइब्रिड मॉडल में जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 10 स्पीड और विद ही पैडल शिफ्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो हेडलैम्प की प्लेसमेंट यहाँ दी हुई है। ऑटो हेडलैम्प जैसा कि मैंने बताया आपको वो मिल जाता है आपको बेस मॉडल ऑनवर्ड, GX मॉडल में भी मिलता है आपको। इसके अलावा आप देखते हैं तो वाइपर प्लेसमेंट जो दी हुई है यहाँ दी हुई है। म्यूजिक कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से फोन कट और पिक सिर्फ एक ही बटन दिया हुआ है। रिवर्स करने के लिए यहाँ पर है। बाकी मैं म्यूजिक सिस्टम का आप वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं तो क्रूज का मोड दिया हुआ है, यहाँ पर सेट रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही दिया हुआ है, जिस पोजीशन में आपको एडजस्ट करना है उस पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। सीट हाइट एडजस्टर जैसे मैंने बताया आपको बेस मॉडल ऑनवर्ड दिया हुआ है, बट टॉप एंड मॉडल में आपको जो है इलेक्ट्रिक मिल जाता है। ऊपर आप देखते हैं तो ऊपर यहाँ पर जो है ये सनरूफ से रिलेटेड चीज़ें बंद करूं मैं क्या, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। लाइट और अनलॉक कर लॉक और अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी का सनरूफ खोल और बंद कर सकते हैं आप यहाँ से। और ये दिया हुआ है, ये आइडिया नहीं मुझे, एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा। ये यहाँ पर आपको एक ह्यूज ऑटो IRVM मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये आप देखते हैं तो वाइजर दिए हुए हैं विद लाइट, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेडीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है बॉटल होल्डर का होल्डर मिल जाता है और ये लाइट के साथ है। अभी चल रही है, नहीं चल रही क्योंकि बंद किया हुआ इंजन, मैं स्टार्ट किया ये, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लो कर रही है ब्लू कलर की लाइट, एम्बियंस लाइट जो दी हुई है यहाँ दी हुई है, यहाँ दी हुई है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में किया हुआ है। आप देखते हैं यहाँ पर एक ह्यूज आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। कुछ भी सामान आप कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं। एक खराब चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक ही साइड से ओपन होता है, दोनों साइड से ओपन नहीं होता, सिर्फ ड्राइवर साइड से ही ओपन होता है। और ये स्लाइड भी नहीं है, फिक्स में है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको म्यूजिक सिस्टम का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको देखने के लिए ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आपको पूरे का पूरा वीडियो जो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है मैं आपको इसी वीडियो के बाद जो है वो डालूंगा। अब एक बार बैक साइड भी बैक के देख लेते हैं कार के अगर हम बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड कार का जो है बहुत ही ज़्यादा यूज दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लैट बॉटम मिल जाता है, पहले क्या था थोड़ा सा उभरा हुआ था, पर यहाँ पर आपको पूरा फ्लैट सरफेस देखने को मिल जाता है। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, ये आप देखिए इस तरीके से है। आपकी सीट की एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार दिखाएंगे कैमरे से। ये आप देखिए स्लाइडर यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा दूर से देखना पड़ेगा। स्लाइडर यहाँ पर है, ऑर्डोमन की सेटिंग जो दी हुई है वो यहाँ दी हुई है। यहाँ पर ये बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑर्डोमन की सेटिंग आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अगर ये रेयर का रिक्लाइन करना है तो रेयर का रिक्लाइन का बटन जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार आप यहाँ पर पास लेकर के आएंगे
तो ये 3 बटन दिए हुए हैं इसकी एडजस्टमेंट के लिए, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूज आपको एक जो है बॉटल होल्डर, कप होल्डर मिल जाता है। एक ह्यूज आपको कप होल्डर, बॉटल होल्डर मिल जाता है यहाँ पर 2, और यहाँ पर आप फ़ोन रखना चाहे फ़ोन रख सकते हैं, जैसा भी करना चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पर एसी के पैनल का जो कंट्रोल दिया हुआ है, एसी के पैनल का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर है। यहाँ पर से आप जो है इसका फैन स्पीड कम ज़्यादा, यहाँ से आप फैन स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये फैन ऑन हो गया, ऑफ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर सेपरेटली यहाँ से कर सकते हैं। और लाइट की लेवलिंग जो है, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये लाइट की लेवलिंग जो है अभी मैंने पूरा डिम कर दिया, अभी मैं एकदम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से जो है इस बटन के थ्रू आप लाइट की लेवलिंग सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर सी टाइप के यूनिवर्सल स्लॉट्स दिए हुए हैं। ये आप देखिए, आज के टाइम पे जो है पेन ड्राइव का जो है वो हट गया है, अब सी टाइप के जो है यूनिवर्सल स्लॉट्स आने लगे हैं। देन यहाँ पे एक देखते हैं तो आपको हुक मिल जाता है, जो कि अराउंड जो है मैक्सिमम जो है 4 किलो का वजन जो है ये हुक कैरी कर सकता है। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर और फ़ोन होल्डर कुछ भी आप इजीली है कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस कार का जो हाइब्रिड बैटरी का जो सेटअप है, हाइब्रिड बैटरी का जो सेटअप है वो को ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के जस्ट नीचे दिया हुआ है। ऐसा आप देखेंगे यहाँ पर, पहले क्या था बूट स्पेस में आता था, लेकिन बूट स्पेस में जो है वो ज़्यादा घेरती थी। बट इस कार के अंदर जो रखा हुआ है स्पेशली यहाँ रखा हुआ है, ताकि स्पेस भी बचे और बाकी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब एक बार मैं बैक साइड भी आपको कार के अंदर दिखाता हूँ, बैक साइड में किस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये करना होगा आपको, मैं नीचे करता हूँ इसे यहाँ से। छोटे बच्चों के लिए आप इजीली कर सकते हैं चलती चलती कार के अंदर ही। बैक का स्पेस मैं पूरा फोल्ड करके आपको दिखाऊंगा, यहीं से स्लाइड कर सकते हैं आप। और ये मैं जाता हूँ बैक साइड का। बैक साइड की अगर बात करते हो तो बैक साइड का भी जो है फ्लोर पूरा फ्लैट मिलता है आपको इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा फ्लैट जो है आपको बैक स्पेस मिल जाता है। और अगर हम बात करें ना तो अडल्ट जो है वो 2 ही लोग जो है कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। रेयर साइड में अगर हम देखते हैं तो हेड स्पेस जो है, मेरी हाइट जो, अगर मैं 6 फुट का हूँ, ऑन एन एवरेज होते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन 6 फुट की हाइट के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस दिया हुआ है। लेग स्पेस अच्छा है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा आ जाता है, आर्म रेस्ट दिया हुआ है, कप होल्डर, बॉटल होल्डर, मैगजीन और फोन अगर आप यहाँ रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ही जो है उसे प्लेस कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हुक दिया हुआ है, पकड़ने के लिए आराम से जो है वो आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी मैं भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको फुट रेस्ट दिया हुआ है। एंट्री और एग्जिट आपको चढ़ना या उतरना है तो आप आराम से पैर जो है रख करके कर सकते हैं। एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लीवर दिया हुआ है, स्लाइडिंग का लीवर दिया हुआ है। आपको अगर सीट आगे करनी है, पीछे करनी है, तो ये आप इसको पुश करके और आराम से अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेसरी शॉकेट जो दी हुई है वो बैक साइड भी दी है। तीनों रो में आपको जो है एक्सेसरी शॉकेट मिल जाती है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये एक्सेसरी शॉकेट दी हुई है यहाँ पर, ये तो तीनों रो में आपको जो है वो चार्जिंग के स्लॉट्स मिल जाते हैं। फ्रंट पैनल से गाड़ी यहाँ पर है। और एक ह्यूज आपको, मैं आपको पहले बताता लेकिन आपको लास्ट में बताता हूँ, लास्ट से दिखाता हूँ आपको मैं, तो एक ह्यूज आपको पैनोरामिक पूरी सनरूफ मिल जाती है एलईडी लाइट्स के साथ। ये आप देखेंगे इस तरीके से आ जाता है। और इसकी जो एडजस्टमेंट है आप आगे से ही दिया हुआ है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। म्यूजिक का जो जहाँ पर ग्लास होल्डर है वहीं पर ही दिया हुआ है इसकी एडजस्टमेंट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अब वीडियो करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, पर ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ एडिशनल देखना पड़ेगा। इन केस अगर कोई चीज़ मेरे से रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर जो है आपको ज़रूर दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन लव यू ऑल।